हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आज की नई क्लास में। आज हम लोग कक्षा 12 रसायन विज्ञान के अध्याय 1 ठोस अवस्था के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा पहला प्रश्न है, एक घनीय की संख्या ज्ञात करो जिसमें घन के प्रत्येक कोनों पर एक परमाणु तथा प्रत्येक विकर्ण पर दो परमाणु उपस्थित हैं। तो कह रहा है परमाणु है, यदि प्रत्येक कोने पर परमाणु है तो परमाणुओं की संख्या, कुल परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। कोनों पर परमाणुओं की संख्या कितनी? 8 हो गई। और अगर हम पूरी एकक कोष्टिका में परमाणुओं की संख्या निकालते हैं तो कुल परमाणुओं की संख्या बटे कोनों पर उपस्थित परमाणुओं की संख्या 1 आ जाएगी। अब यहाँ पे इसके बाद क्या कह रहा है? घन के प्रत्येक फलक के केंद्रों पर परमाणु संख्या कितनी होती है? 6 होती है। अब कह रहा है कि अब विकर्ण क्या होगा? परमाणुओं, एकक कोष्टिका में परमाणुओं की संख्या हम लोग कैसे निकालेंगे? कह रहा है कि एक विकर्ण पर कितने परमाणु हैं? 2। तो 6 का 1/2 हम लोगों ने कर दिया। यहाँ से हम लोग का 3 आंसर आ गया। क्लियर है? कितने परमाणु उपस्थित होंगे? 3 परमाणु उपस्थित होंगे। क्लियर है भैया? दूसरी बात आप लोगों को बताएं। अगला प्रश्न इससे भी ज़्यादा मज़ेदार है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न कह रहा है कि एक घनीय ठोस दो तत्वों ए तथा बी से परमाणु बी घन के कोनों पर उपस्थित है जबकि परमाणु ए घन के केंद्र पर है। यौगिक का सूत्र बताना है। तो ये सबसे पहले कौन सी कोष्टिका है? सबसे पहले ये बताओ कौन सी एकक कोष्टिका है? BCC, FCC या SCC? कौन सी है भैया? चलो फिलहाल आठों कोनों पर कितने परमाणु उपस्थित हैं? आठों कोनों पर एक एक परमाणु है, मतलब 8 हो गए। और बटे 8 बराबर 1 आ गया उपस्थित, मतलब प्रत्येक कोनों पर उपस्थित परमाणु की संख्या हम लोग 1 निकाल लिए। ठीक है। और ये कौन सा परमाणु है? बी परमाणु उपस्थित है। अब ए परमाणु कहाँ है? उसके केंद्र पर उपस्थित है और उसका योगदान कितना होगा? 1 होगा, क्योंकि वो एक ही है। ठीक है। इसका सूत्र A1B1 बन जाएगा। इसका सूत्र B1 बन जाएगा, क्योंकि ए परमाणु कितना है? 1 और बी परमाणु की संख्या कितनी है? 1। सबके योगदान 1 है, परमाणुओं की संख्या 1 है, तो इसका सूत्र A1B1 बन जाएगा। कोई दिक्कत हो तो, कोई भी अगर प्रश्न है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, जिनॉन फलक केंद्रीय घनीय, मतलब जो हमारी FCC होती है में क्रिस्टलीकृत होता है तथा इसके इकाई सेल के कोर की लंबाई 620 सेंटीमीटर 620 pm है। इसके निकटवर्ती परमाणुओं की दूरी तथा परमाणु की त्रिज्या ज्ञात करनी है। अब सब कोर की लंबाई मतलब ए का मान दिया गया है और ए का मान 620 है। हमसे पूछ क्या रहा है? त्रिज्या पूछ रहा है। मतलब क्या हो गया? आर का मान पूछ रहा है। यहाँ पे हम लोग सूत्र लगाएंगे। FCC के लिए होता है आर बराबर A/2√R। यहाँ पे हमें 620 पता हुआ है, ए का मान 620 पता है, 2 और √2 का मान 1.414 होता है। इसको हम लोग हल करते हैं, 2.818 और भागे 620, तो हमारा आंसर जो आने वाला है कितना? 219.25। ये हमारा आर आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है? परमाणुओं की दूरी निकालनी है। अब परमाणु की दूरी का मतलब क्या हो गया? हमें क्या निकालना है? डी का मान निकालना है, व्यास निकालना है। और व्यास जो होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। त्रिज्या में 2 से गुणा कर देंगे, हमारा कितना निकल आएगा? डी का मान। मतलब परमाणु जो हम लोग से पूछा गया था कि परमाणु की त्रिज्या ज्ञात करनी है और परमाणु की इसके निकटवर्ती परमाणुओं की दूरी, तो परमाणु की त्रिज्या तो हम लोग निकाल लिए। अब दूरी भी हमारी डी से निकल आएगी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि कॉपर परमाणु है और इसका 128 pm त्रिज्या के साथ एक फलक केंद्रित जालक मतलब FCC में क्रिस्टलीकृत होता है। तो इसकी इकाई सेल में किनारों की लंबाई ज्ञात करनी है। इसकी त्रिज्या कितनी दी गई है? R बराबर 128 दिया गया है। ठीक है।
निकालना क्या है, हमें ए का मान निकालना है। सीधा हम लोग सूत्र लगाएंगे एफसीसी के लिए, 2r रूट 2 लग गया ठीक सीधे सीधे। यहाँ से हो जाएगा 2 गुणे 1 आर का मान 100 कितना दिया गया है, 128 दिया गया है। और अंडर रूट 2 का मान 1.414। इसको हल करने के बाद आने वाला है 361.984। ये हमारा आ जाएगा आर का मान। क्लियर है बच्चों, ये हमारा आर का मान आ जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों को भी ये रिकमेंड कीजिए।